दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि बैंक जब हम लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कुछ ब्याज दर देता है। कुछ हम लोग को फिक्स डिपॉजिट करने पर कुछ ब्याज देता है। तो ब्याज बैंक कहाँ से लाता है, उसको कहाँ से इनकम होता है और हम लोग को ब्याज दर देते हैं, तो उसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ज़रूर लाइक करना। तो दोस्तों नमस्कार, फिर से मेरा न्यू वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना। तो दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि बैंक तो कहाँ से ब्याज दर देता है। ब्याज दर देता है, कहाँ से ब्याज दर देता है, बैंक कहाँ से ब्याज दर देता है। तो मान के चलो हम लोग 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट किए या सेविंग बैंक में हम लोग उसमें कुछ दिन के लिए जमा किए तो उसमें कुछ इंटरेस्ट देता है। लेकिन अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। इसके बारे में तो मान के चलो हम लोग सेविंग अकाउंट में हम लोग कुछ दिन के लिए ऐसे नॉर्मल में हम लोग फिक्स किया, तो अगर मान के चलो उसमें 6 महीने साल भर अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट देता है। लेकिन अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। इसको ज़रूर ध्यान रखना आप लोग। अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। अगर हम लोग इसे नॉर्मल रखते हैं सेविंग अकाउंट में ऐसे, तो उसमें कम ब्याज देता है अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे तो। नहीं तो डेली से ATM से, गूगल पे से ऐसे करते तो ब्याज पता नहीं चलता है। इसके लिए अगर उसमें आप लोग नॉर्मल भी रखते हैं 1 साल के लिए ऐसे, तो उसमें कुछ ब्याज देता है बैंक ने। तो अगर यही हम लोग अगर 1 साल के लिए या तो 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो बैंक जो ब्याज देता है वो कहाँ से देता है, उसको कहाँ से मुनाफा होता है बैंक को, और वो हम लोग को ब्याज दर देता है। तो उसके बारे में समझेंगे। तो इसको अगर जरूर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करना। मान के चलो हम लोग को 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट किया हम लोग बैंक में। फिक्स डिपॉजिट किए बैंक में, तो 5 साल के लिए टाइम 5 साल के लिए टाइम मतलब 5 ईयर्स के लिए हम लोग फिक्स डिपॉजिट किए 1,00,000 रुपये। तो दोस्तों अगर 1,00,000 रुपया हम लोग फिक्स डिपॉजिट किए तो हम लोग को ब्याज कितना मिलता है 1,00,000 रुपये का। तो मान के चलो हम लोग नॉर्मल में मैं बता रहा हूँ आप लोग को 3% से ही मान के चलो, 3% से। तो दोस्तों 3% से लगभग हम लोग को साल में कितना बनता है 3,000 रुपया, लगभग 3,000 पर ईयर एक साल में लगभग 3,000 हम लोग को ब्याज बनता है अगर 1,00,000 रुपया हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो दोस्तों अगर हम लोग ये फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 1,00,000 रुपया में हम लोग को साल में 3% के हिसाब से 3,000 रुपया बनता है। तो अगर हम लोग मान के चलो बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें हम लोग को कितना ब्याज भरना पड़ता है बैंक को। तो मान के चलो 1,00,000 रुपया हम लोग पर्सनल लोन लिए हम लोग 1,00,000 रुपया। पर्सनल लोन लिए हम लोग 1,00,000 रुपया, तो हम लोग को साल में कितना 1,00,000 रुपया का कितना ब्याज जोड़ेगा। मान के चलो 15% से 25% तक वो ब्याज लेता है हम लोग से, और वो उसको हम लोग बैंक को पैसा देते हैं वो कितना देता है 300% से 5% तक। और हम लोग जब पैसा लेते हैं बैंक से तो हम लोग से कितना जोड़ता है 15 से 25, या तो ज़्यादा भी होता है लेकिन कम से कम हम लोग बोल रहे हैं 15%, लगभग। तो मैं अनुमानित बता रहा हूँ आप लोग को 15 से 25% तक बैंक हम लोग से ब्याज लेता है।
तो दोस्तों अगर हम लोग से 25 से 15 तक ब्याज लेता है तो 1 लाख का कितना होगा, लगभग लगभग 3,000 तो 15 में 15,000 मान के चलो, तो लगभग लगभग 15,000 में कम से कम जोड़ रहा हूँ। तो वो 1 लाख में 1 साल में 15,000 मान के चलो, अनुमान बता रहा हूँ, 15,000 लगभग ब्याज हम लोग से लेता है, अधिक 15,000 अधिक लेता है। 1 लाख में 15,000 लेता है, और वो कितना देता है, 3,000 देता है। तो इसमें मान के चलो अगर मान के चलो इसमें 15,000, अगर 15,000 वो लेता है हम लोग से और वो देता है 3,000, तो मैं मान के चलो अगर मैं फिक्स डिपॉजिट 1 लाख किया और मैं लोन लिया बैंक से, तो मान के चलो मेरे से कितना ले रहा है, 15,000 ले रहा है, वो हमको दे रहा है 3,000। तो अगर वो दे रहा है 3,000 तो मेरा कितना, 3,000 में काटता हूँ तो बैंक का कितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है 12,000 रुपया 1 साल में। 1 साल में उसको 12,000 होता है, 12,000 होता है 1 साल में, तो 3,000 हम लोग को देता है 12,000 वो। तो इसी तरह अगर मान के चलो ये एक मैं फिक्स डिपॉजिट किया मैं 1 लाख रुपया, तो इसे किसी ने लोन लिया 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लोन लिया, तो उससे कितना है, उसको परसेंट 15,000 बन रहा है साल में, 15,000 इंटरेस्ट 15,000 बन रहा है, इंटरेस्ट 15,000 बन रहा है। तो उसका जो 12,000 खुद अपने रख रहा है, बैंक अपना रख रहा है 12,000 और 3,000 हमको दे रहा है। तो ऐसा ही कंपनी को मुनाफा होता है। इसीलिए वो लोग ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट करने के लिए वो बोलते हैं, और वो लोग ज़्यादा अकाउंट खोलने के लिए बोलते हैं खुद अपने अपने बैंक में, क्योंकि वो लोग का मुनाफा बढ़े और बैंक का प्रॉफिट हो, ओनर का प्रॉफिट हो। इसी तरह प्रॉफिट होगा तो अपने स्टाफ को लोग पेमेंट दे सकते हैं। तो इसी तरह बैंक लोग हम लोग से ही कमाते हैं, पब्लिक से ही बैंक लोग भी कमाते हैं, कोई सरकारी उसको कोई प्रॉफिट नहीं देता है। उदाहरण के लिए तो हम लोग से ही, मतलब इन पब्लिक से ही बैंक कमाता है। तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोलने के लिए, वो लोग अपने वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, पब्लिक बढ़ाने, खुद का उसका ग्राहक बढ़ाने के लिए वो लोग प्रोत्साहित बहुत अच्छा प्रलोभन देते हैं और ऑफ़र देते हैं। तो उसी ऑफ़र से हम लोग कहीं लोन लेते हैं, या तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो कहीं 3% की जगह में वो लोग 6% लगा देते हैं, अगर ज़्यादा हम लोग लंबे टर्म के लिए हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो इसी तरह ये होता है। और पहला बात, दूसरा बात, इसको बैंक ने इसको शेयर मार्केट में भी लगा देता है। शेयर मार्केट में भी लगा देते हैं। वो 1 लाख में फिक्स डिपॉजिट किया तो उसी पैसा को बैंक ने शेयर मार्केट में भी लगा देते हैं, तो वहाँ से भी वो लोग का डबल तेबर प्रॉफिट होता है। उसके बाद हम लोग को लास्ट में कम 3,000 रुपया हम लोग को साल में देते हैं। तो वो लोग कमाते, क्योंकि वो लोग का फंड मैनेजर होता है, वो लोग का शेयर मार्केट का जो फंड मैनेजर होता है कोई भी बैंक का, तो वो लोग 24 घंटा वो लोग का नज़र रहता है शेयर मार्केट में, किसका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। तो उसके आधार से वो लोग पैसा को वो लोग लगाते हैं। तो इसी तरह वो लोग भी प्रॉफिट होता है, तो और उसी से प्रॉफिट से हम लोग को देते हैं। तो इसी तरह बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े फाइनेंस लोग इसी तरह कमाते हैं। वो लोग लोन देते हैं, और मान के चलो बहुत ऐसा प्राइवेट फाइनेंस है, और रिजर्व बैंक से वो लोग कम ब्याज में लेते हैं, और हम लोग को ज़्यादा ब्याज दे के जो भी बचता है वो लोग को प्रॉफिट होता है। इसी तरह वो लोग का प्रॉफिट होता है, तो पब्लिक से ही सब कमाते हैं। इसी तरह बैंक हम लोग को ऑफर देते हैं और मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग बैंक से लेते हैं और बैंक को भी देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो इतना ही तक मैं वीडियो को अंत करता हूँ, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।